तुम लोगों को पता ही होगा कि इंजन की वाल ट्रेन के अंदर वाल को क्लोज पोजीशन में पकड़ के रखने के लिए स्प्रिंग्स यूज की जाती है। लेकिन जब इंजन 15,000 से 20,000 आरपीएम तक रेव करेगा तो सोचो यही वाल्स को 1 मिनट के अंदर 7,500 से 10,000 बार कंप्रेस किया जाएगा। 1 मिनट के अंदर इन स्प्रिंग्स को इतनी बार कंप्रेस करने की वजह से उनके फेल होने की काफी हाई चांसेस होंगे। इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए डुकाटी ने अपने इंजन्स के वाल ट्रेन के अंदर 2 कैम लोब्स यूज करके इन स्प्रिंग्स को पूरी तरह से निकाल दिया। अब तुमने ये बुक पढ़ी होगी तो तुम्हें डुकाटी के इन डेस्मोड्रोमिक वाल के वर्किंग के बारे में जरूर पता होगा। अगर नहीं पढ़ी है तो ये बुक पढ़ के सीख लो, क्योंकि आज की वीडियो में हम डुकाटी के डेस्मोड्रोमिक वाल कैसे वर्क करते हैं उस पर फोकस नहीं करने वाले, बल्कि इनको कैसे डिजाइन किया जाता है वो जानेंगे। डुकाटी के भयंकर दिखने वाले डेस्मोड्रोमिक वाल को देखकर घबराना नहीं, ये सिंपली 2 कैम लोब्स है और हमें इन्हीं की कैम प्रोफाइल डिजाइन करनी होगी, जिसका प्रोसीजर हमें थियोरी ऑफ मशीन में सिखाया जाता है। और इसके लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वाल कौन सी मोशन के बेसिस पे ओपन और क्लोज होगा और वो कितना खुलेगा, बेसिकली द वाल लिफ्ट। इंजिन्स के केस में वाल्स को हार्मोनिक मोशन के बेसिस पे ओपन और क्लोज किया जाता है और अप्रोक्सीमेटली 10 mm का लिफ्ट होगा। अब हर इंजन के केस में वाल लिफ्ट की वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे 10 mm कंसीडर करेंगे। चलो ये तो पैरामीटर तो हमने डिसाइड कर लिए। अब हमें ये पता होना चाहिए कि वाल के ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक वो कितना टाइम लेगा, और इसके लिए हमें इस डायग्राम पे फोकस करना होगा। पता है ना ये कौन सा डायग्राम है? नहीं पता है तो तुम्हें ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि वाल टाइमिंग डायग्राम के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि इनलेट वाल को पिस्टन के टीडीसी पे पहुंचने से पहले ही ओपन कर दिया जाता है और पिस्टन का पूरा स्ट्रोक खत्म होने के बाद भी उसे थोड़ी देर के लिए ओपन रखा जाता है। सो द इनलेट वाल स्टेज ओपन फॉर ऑलमोस्ट 240 डिग्रीज ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। अब क्रैंकशाफ्ट और कैम शाफ्ट दोनों की स्पीड अलग होगी, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन में वाल को एक ही बार खुलना है। सो क्रैंकशाफ्ट के कंपैरिजन में कैम शाफ्ट उसके आधी स्पीड पे घूमेगा। सो भले क्रैंकशाफ्ट के अकॉर्डिंग वाल 240 डिग्रीज तक खुला रहता है, वो कैम शाफ्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 120 डिग्रीज होगा। और इस 120 डिग्री को हमें वाल के ओपनिंग और क्लोजिंग स्ट्रोक में डिवाइड करना होगा। सो लेट्स से 60 डिग्रीज फॉर द ओपनिंग स्ट्रोक एंड द अदर 60 डिग्री फॉर द क्लोजिंग स्ट्रोक ऑफ द वाल। अब ये जरूरी नहीं है कि हर इंजन में वाल को 60 डिग्रीज में ही खोला जाएगा। ये मैन्युफैक्चरर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। वो चाहे तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्ट्रोक के बीच में 10 से 20 डिग्री का ड्वेल भी रख सकते हैं। एनीवेज, कैम प्रोफाइल का डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमें बस ये 3 पैरामीटर्स की जरूरत थी, द असेंडिंग टाइम, द डिसेंडिंग टाइम एंड द वाल लिफ्ट। अब इस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के बेसिस पे हम कैम की प्रोफाइल बनाएंगे, जस्ट लाइक वी वर टॉट इन थियोरी ऑफ मशीन्स। सच बताओ तो हम थियोरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिजाइन और हीट ट्रांसफर जैसे सब्जेक्ट को सिर्फ एग्जाम्स क्लियर करने के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन उतना काफी नहीं होता। इंजीनियरिंग के ये सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के बेसिस पे हम जो चाहे वो डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इन सब्जेक्ट्स को सिर्फ क्लियर करने पे फोकस करते हैं, उनमें सिखाए गए कॉन्सेप्ट्स पे हम फोकस नहीं करते और इसीलिए हम अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाते। इसीलिए तो मैं ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ, सो दैट यू गेट इंस्पायर्ड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड इंप्लीमेंट दिस नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड क्रिएट समथिंग। मेरे बुक पब्लिश करने का पीछे का रीजन भी यही था, सो दैट यू गाइज गेट बेटर नॉलेज अर्ली ऑन एंड गेट द जॉब यू डिजायर। किसी ने मेरे बुक के रिव्यू में लिखा था कि मेरी बुक पढ़ के उनको इंटरव्यू में काफी एडवांटेज मिला, क्योंकि उन्हें इंजन के इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया था और इंटरव्यूअर भी इंप्रेस हो गए थे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को इंजन के फ्यूल मैप के बारे में पता है। एनीवेज, बातों में हमारी कैम की प्रोफाइल बन चुकी है। अब ये जो मैंने पेपर पे ड्रॉ किया है, डायरेक्टली इसे कैड सॉफ्टवेयर में डिजाइन करके इस कैम की प्रोफाइल की डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात नहीं रुकती। कैम शाफ्ट के डिजाइन के बाद उसका रॉकर आर्म, वाल और उनके माउंटिंग फिक्चर्स भी डिजाइन करने होंगे, जिनको तुम बाद में 3D प्रिंट करवा कर एक वर्किंग मॉडल बना सकते हो। अगर तुम डिप्लोमा में हो तो ये काफी बढ़िया फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट का आइडिया है, लेकिन अगर तुम डिग्री में हो देन दिस कुड बी अ ग्रेट आइडिया फॉर योर माइनर प्रोजेक्ट। लेकिन अगर तुम्हें वाल ट्रेन में इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हें गियर बॉक्स बनाना है तो तुम एक छोटा गियर बॉक्स डिजाइन कर सकते हो, जिसके बारे में जानने के लिए अब तुम्हें ये वाला वीडियो देखकर सीख लेना चाहिए। And I will see you guys on next Thursday at 7:30 PM.